कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का विषय बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही। और आपकी ही पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि लहलहाते वृक्षों को देखकर माँ तेरा आंचल याद आया। पेड़ों की छाया में बैठ घड़ी भर मैं छाँव तेरे दुलार सी पाया। तेरे आंचल की छाँव से बड़ा दुनिया में कोई वरदान नहीं। दाता ने गढ़ा होगा तुझको माँ, मेरा तो भगवान तू ही। क्या बात है, बहुत ही प्यारी सी कविता आपने भेजी है। चलिए, और आपकी इस कविता के साथ ही इस कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं और पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आंचल में शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ओ मेरी राहों के दिए तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ। मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ। युग में मिलता, युग में मिलता जो सो मिला है पल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। पर तू रोई ना, पर तू रोई ना। मेरी निंदिया के लिए बरसों सोई ना, बरसों सोई ना। ममता गाती, ममता गाती रही रम की हलचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। काहे ना धोके ये चरण तेरे माँ, ये चरण तेरे माँ। देवता प्याला लिए दर पे खड़े माँ, दर पे खड़े माँ। अमृत सबका, अमृत सबका है इसी गंगा जल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। तलाश फिल्म का गीत था और आपने ये भी बता दिया कि आवाज़ और संगीत थी एस डी बर्मन का और गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने।
एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि कहते हैं कि माँ के आंचल में ही सारी दुनिया समाई होती है। समय के साथ हम बड़े होते जाते हैं और बाहर की दुनिया देखने लगते हैं, लेकिन आंचल से जो हमारा लगाव होता है वो ताउम्र कम नहीं होता। सारे दुनिया के दुख दर्द और थकान का मर्ज आंचल ही है। कभी कभी ये आंचल प्रेमिका या पत्नी का भी हो सकता है, वो परिस्थिति के अनुसार होता है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि माँ की ममता और माँ का आंचल जिसे मिला है वो सबसे भाग्यशाली है। जैसे एक से ज़्यादा कागज़ों को जोड़ने वाली पिन से किताब बनती है, वैसे ही एक परिवार को जोड़कर रखने वाली, कभी भी घर और परिवार को आत्मीयता से जुड़ी रखने वाली माता पिता की डांट या इनकी अनुभव की बातें आनंद सभर स्वीकार लेना, मन में ये गांठ बांध देना कि वो जब तक हैं वो माता की ममता और पिता का कठोर वचन भी हितकारी है, पिन रूपी है। वो परिवार को जोड़ कर रखने वाले माता पिता की छाया है। तब तक हमें सुख, शांति और सभी समृद्धि रूपी आशीर्वाद प्राप्त है। आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। माता पिता की आंचल समान आत्मीयता और आशीर्वाद ही सर्व रोग की दवा है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बातें लिख रहे हैं आप। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि जिस प्रकार से अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करके पूरे वाक्यांश के भाव को प्रकट किया जाता है, उसी तरह एक आंचल के भीतर ना जाने कितना प्यार, स्नेह का उद्गम है, जो हमें अपने में कितनी ही जीवन की कहानियां समेटे होता है। कहानियां ही नहीं, आंचल का हर तार शक्ति का स्रोत है। श्री कृष्ण की उंगली काटने पर आंचल चीरे द्रौपदी बांध रही भगवान, प्रेमांचल में बंध गए भगवान, और समय आने पर उस आंचल के हर तार का ऋण चुकाया, द्रौपदी की लाज बचाई। आंचल कपड़ा नहीं, हमारा आवरण है। क्या बात है, बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने आंचल को बयां किया है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत, आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप मुख्य कलाकार भी पहचान सकते हैं। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने। कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है,
ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। हो छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। मेरे भैया धर लो साजन, ये बहारे ये फुहारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे भैया धर लो साजन। अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना, एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। पेइंग गेस्ट फिल्म का गीत था, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें थीं। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और धुन बनाई थी एस.डी. बर्मन ने, और आपने जो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे वो थे देवानंद और नूतन। बिल्कुल सही बात आप सभी ने कही है। और एक श्रोता हैं, उन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही, माँ का आंचल संपूर्ण अध्याय होता है हमारे जिंदगी का किताब का। जब उसके पल्लू की आड़ से छुप कर देखते थे तब उसके पल्लू के पीछे से सारी दुनिया कितनी रंगीन दिखा करती थी। माँ का पल्लू हमारी गुल्लक हुआ करती थी, वहीं हमारे लिए तिजोरी भी होती थी। बड़ी अमीरी में गुजरा बचपन ऐसा वो जमाना था। माँ के आंचल में बंधा वो सिक्का खजाना था। पल्लू में बचाकर वो पैसे से मेरे लिए खुशियां खरीद लिया करती थी। क्या बात है, बखूबी आपने इतने प्यारे शब्दों का प्रयोग किया है और बहुत ही प्यारी भावना जुड़ी हुई है आपकी इन बातों में। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि आंचल या पल्लू साड़ी का सिरा जो एक नारी के सिर पर होता है, उससे हर नारी की सुंदरता बढ़ती है। इसी आंचल में गोद भराई रस्म भी होती है जो शादीशुदा नारी के लिए हमेशा ही एक रस्म की अदायगी करता है, और माँ के आंचल में हमेशा बच्चों के लिए प्यार होता है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि आज भी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माँ का आंचल ही है। माँ का आंचल संपूर्ण अध्याय होता है हमारी जिंदगी का किताब। और भी उन्होंने लिखा है कि खुशियों की तिजोरी, जीवन के मीठे मीठे एहसासों की तिजोरी। आंचल केवल आंचल नहीं होता, जीवन जीने का संपूर्ण दर्शन शास्त्र है वो। मुझे नहीं लगता कि विज्ञान आंचल का विकल्प ढूंढ पाया है। माँ का आंचल कुछ और नहीं बल्कि एक जादुई एहसास है। क्या बात है, बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने इन आंचल को परिभाषित किया है। बहुत ही प्यारी बात। वाकई देखा जाए तो बचपन की अगर हम बात करें तो बचपन में माँ के आंचल में छुप जाने का जो एहसास होता था वो बयां करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपने इतने प्यारे प्यारे शब्दों का प्रयोग करके इतनी बखूबी आपने बयां किया है। क्या बात है। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आवाजें पहचानिए, साथ में कलाकार भी।
सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। पिकनिक फिल्म का गीत था, आशा भोसले की आवाज़ थी। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत और धुन बनाई थी एस मोहिंदर ने। मुख्य कलाकार थे इस फिल्म में ये मनोज कुमार और कल्पना। जी हाँ, और बातें आप सभी की। तो एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि साड़ी का पल्लू मतलब आंचल जो हर स्त्री की सभ्यता, मर्यादा और शालीनता का प्रतीक है। पुराने समय में बुजुर्गों की मान मर्यादा रखने के लिए चेहरे को इसी पल्लू से ढाक लिया जाता था, मतलब घूंघट डाला जाता था। आज भी कई प्रदेश में इस परंपरा का पालन हो रहा है, लेकिन आज युग परिवर्तन के साथ काफी बदलाव आ गया है। माँ, दादी, नानी का आंचल बच्चों के प्रति ममत्व का एहसास दिलाता है। वहीं प्रियतमा या जीवन संगनी का आंचल रिश्तों को प्रेम सभर छाया देता है। उसके साथ साथ अब इस ढलती उम्र में विविध भारती का संगीत भरा आंचल हमारे दिल को बड़ा सुकून देने वाला बन जाता है, मतलब सोने पे सुहागा। वाह, क्या बात है। आपने आंचल को अलग अलग तरीके से जो आपने कहा है, क्या बात है वाकई। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि माँ के जो आंचल सा कोई संसार नहीं, पल्लू थामना, दामन पकड़ना, आंचल में छिपना, ये सारे मात्र शब्द नहीं। जो बच्चे खेलते हुए माँ के आंचल में सो जाया करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता और वो जन्नत की सैर कर आया करते थे। माँ का आंचल संपूर्ण अध्याय होता है हमारे जिंदगी का किताब का। जब उसके पल्लू की आड़ से छुप कर देखते थे, तब उसके पल्लू के पीछे से सारी दुनिया कितनी रंगीन दिखाई देती थी। माँ का पल्लू हमारी गुल्लक हुआ करती थी, तिजोरी भी हुआ करता था। बड़ी अमीरी में गुजरा बचपन, ऐसा वो जमाना, माँ के आंचल में बंधा वो सिक्का था, सिक्का खजाना था। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि आंचल महज एक शब्द नहीं, ये वो दुनिया है जिसमें सब कुछ समाया होता है, जिसकी जरूरत संसार के हर जीवधारी से लेकर स्वयं ईश्वर को भी पड़ी है। आंचल में प्रेम दुलार की तो कोई सीमा नहीं होती। इसके अलावा ये वो सुरक्षा कवच होता है जिसमें छुपने के बाद भय नाम की हवा भी छू नहीं सकती। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आप सबने कही। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके लिए आवाज़ किनकी है। आप साथ में गीतकार और संगीतकार भी पहचान सकते हैं। तेरे आंचल
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। शत्रु फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल और धुन बनाई थी R.D. बर्मन ने। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने अपने एक वाक्य जो है वो बताया है। वो लिखते हैं कि मेरी उम्र कोई 8-10 वर्ष की रही होगी। मुझे ठंड लगने से बुखार ने जकड़ रखा था, जिसके कारण मेरा बदन काफ़ी काँप रहा था। घर से थोड़ी दूर पर ही सरकारी डिस्पेंसरी थी। माँ ने मुझे अपने कंधे पर बैठाया और डिस्पेंसरी की तरफ चल पड़ी। डॉक्टर ने चेक करके इंजेक्शन लगाया, साथ ही दवाई भी दी। वापसी के दौरान फिर से माँ ने कंधे पर बैठाया और अपने आंचल से मुझे लपेट लिया। कि चूँकि स्कूल भी घर से थोड़ी दूरी ही पर था, स्कूल में आने जाने के लिए घर के सामने से ही गुजरना होता था। 3 दिन के बाद मैं ठीक हो गया। छुट्टी होने के बाद सामने से स्कूल से मास्टर साहब को आता देख मैं डर गया और भागकर माँ के पीछे छुप गया। माँ ने जब मास्टर साहब को सब कुछ बताया तो मास्टर साहब हंस पड़े। आज जब आप आंचल की थीम लेकर उपस्थित हुई हैं तो ये वाक्या मेरी यादों को ताज़ा कर गया। आज भी मेरी आंखों के सामने हमेशा माँ की तस्वीर रहती है और वो मास्टर साहब जिन्होंने मुझे 5वीं कक्षा तक पढ़ाया, उन्हें कभी नहीं भूल सकता। क्या बात है। बहुत ही प्यारी बात, मतलब आपको ये बात याद आ गई और आपने ये बात हमसे साझा की, उसके लिए धन्यवाद। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आंचल शब्द सुनते ही मन के अंदर एक अनंत प्रेम का परिदृश्य खड़ा हो जाता है। माँ की ममता से लेकर अटूट बंधनों में बंधते एहसासों का असीम सागर इंद्रधनुष रंगों की तरह उभर आता है। आंचल न सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा है, ये व्यापक रिश्तों से बना हुआ अनोखा प्यार, दुलार, एहसास है। माँ के आंचल के तले पूरा भाव विश्व समेट कर रह जाता है। क्या बात है। फिलहाल आपको गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। बरसात फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, शंकर जयकिशन का संगीत और गीत लिखा था रमेश शास्त्री ने और मुख्य कलाकार थे राज कपूर और नरगिस। वहीं एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि आंचल बहुत व्यापक शब्द है, बिल्कुल नदी की धारा की तरह बहता हुआ। अलग अलग रिश्तों में इसके बड़े व्यापक अर्थ हैं। माँ के आंचल का साया किसी पेड़ की छाया सा प्रतीत होता है, तो यही आंचल की गांठ जब किसी अजनबी के साथ बंध जाती है तो जन्म जन्म की प्रीत की छवियां इसी आंचल के साए में घुल जाती है। दरअसल आंचल शब्द प्रेम का पर्याय है। आंचल में अनंत इंद्रधनुष के रंग हैं, जिसके अंदर उदित होता है बस प्रेम, जो आपकी आत्मा से निकलता है, एकदम विशुद्ध प्रेम जहाँ कोई स्वार्थ नहीं। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात कही आपने आंचल के लिए। वाकई अब जैसे एक श्रोता है, उन्होंने अपनी बातें बताई कि बचपन में ऐसा हुआ करता था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सारे जितने भी लोग हैं वो कभी ना कभी घर में जब आपको डांट पड़ती है, आपको डांट नहीं भी पड़ती है, आपको प्यार उमड़ता है, तो आप जाके माँ के पास चिपक से जाते हैं। और ख़ासकर जो साड़ी होती थी, अब उसका पल्ला होता था, उसको पकड़ के रखना, उसके पीछे पीछे चलना, वो जो चीज़ें थी वो हमेशा याद रहेंगी। और उस चीज़ का एहसास कहना चाहिए वो बहुत ही अलग है, और उस अनुभूति को आप सिर्फ बयां कर सकते हैं कुछ शब्दों में। फिलहाल आपको सुनवाते हैं गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाज़ें भी आप पहचान सकते हैं, साथ में कलाकार भी। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। तकदीर है क्या अपनी, मैंने जो तुम्हें पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। शिकायत पर कितना मुझे तड़पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, चांद निकल आया।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का गीत था, आशा भोसले और मुकेश की आवाज थी, ओपी नैयर का संगीत और एस.एच. बिहारी का गीत था। मुख्य कलाकार थे तनुजा और जॉय मुखर्जी, और देव मुखर्जी भी इस फिल्म में थे। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आंचल फिर चाहे वो आसमान का हो या फिर माँ का ही क्यों ना हो, हम उसके ही तले रहते हैं। ये हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया रखते हैं, और या फिर यूं कहें कि इनकी छत्र छाया में ही हम अपने जीवन बिताया करते हैं। दूसरे शब्दों में, जिनसे हमें अपने छत्र छाया की अनुभूति मिले, वो ही हमारे जीवन में आंचल का कार्य किया करते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम आंचल बता के घर की शांति भंग करवा दी, अब बीवी को साड़ी याद आ गई और दिलाने की मांग शुरू। तो भाई साड़ी ही तो दिलवानी है, वो तो कभी भी याद आ सकती है। और वही आंचल जो है, वो आंचल तो साड़ी से जुड़ा हुआ है, तो क्या हुआ अगर आप साड़ी दिलवा भी दिए तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो अच्छी बात है, त्योहारों का समय है, और त्योहारों का समय है तो शॉपिंग तो होनी ही चाहिए। फिलहाल एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि वो लाखों करोड़ों की कीमत भी फीकी नजर आती है जब कहीं बाहर जाते समय माँ ये कहती है कि किराए के लिए रुपए हैं कि नहीं, और माँ के अलावा कोई भी नहीं पूछता। जाने के लिए भोजन अपने हाथों से तैयार कर देती है। सब होने के बाद जो भी कुछ बनता है रुपए ज़रूर देती है, और ये कहती है कि भोजन कर लेना, कहीं काम आएंगे। अभी 28 अक्टूबर को मैं झांसी गया था, तो माँ के चलते समय हमसे कि रुपए हैं कि नहीं, फिर मुझे 100 रुपए दिए और मेरे आंखों में आंसू थे। मैंने वो लिए और माता के चरण स्पर्श करके पीटी की परीक्षा देने गया, और जब ये लिख रहा हूँ तब भी मेरे नेत्रों से अश्रुधार थमने का नाम नहीं ले रही। वो तो है ही, माँ की ममता ही कुछ ऐसी होती है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आंचल बचपन में माँ की गोद में दूध पीने और सोने में बहुत काम आता है। वहीं आंचल हाथ और आंसू पोंछने, आंख में कुछ गिर जाए, मुंह की गर्मी से गर्म फूंक मारने में, तब माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लेती थी। फिर वही आंचल शरीर को लज्जावान रखने के साथ प्रेमी के पकड़ कर गाने में छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा से शादी का बंधन बांधने में बहुत उपयोगी होता है। आंचल की महिमा साड़ी पहनने वाले ही जान सकते हैं। भाई क्या बात है, आप सभी के विचार, उनका स्वागत। और फिलहाल आपको सुनवाते हैं गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हम के जो कलाकार, इस गीत पर किन कलाकारों को फिल्माया गया है, और आप आवाज़ें भी पहचान सकते हैं, साथ में फिल्म का नाम भी बताइए। आज फिर मरने का इरादा
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। गाइड फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र की रचना और एस.डी. बर्मन का संगीत, और मुख्य कलाकार थे देवानंद और वहीदा रहमान। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि माता का आंचल पल्लू में ही ममता, त्याग, प्रेम, करुणा, इनके आंचल की छांव में बालक हमेशा निर्भय होकर जीता है। मेरे पिताजी ने ये बात कभी कभी मुझे कहते थे कि माता की ममता की सत्य घटना बताता हूँ। हमारे गांव में एक सिंह थे, उन्होंने नाम लिखा है कि उनकी उम्र 60 साल की थी। उनकी खेती बाड़ी के कामकाज में कभी उनको घर पहुंचने में देरी हो जाती थी, तो उनकी माता श्री जो थी, जो उनकी उम्र 90 बरस की थी, वो घर से निकलकर बाजार चौक में आकर पूछती थी कि मेरा बेटा किसी ने देखा है क्या, वो अभी तक घर नहीं लौटा। बालक भले बुजुर्ग भले हो जाए, पर माँ की नज़रों में हमेशा बालक ही होता है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि माँ का मतलब इस पृथ्वी पर अगर कोई भगवान है तो साक्षात रूप में वो माँ है। लोग कहते हैं कि भगवान अपने बंदों की रक्षा करता है, तो उसी रूप में माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। उन्होंने आगे लिखा है कि पीठ पर बच्चे को बांधे हुए सर पर बोझा ढोती है माँ को देखा है आपने टूटी झोपड़ी में खुद भीगते और अपने बच्चों को टपकती बूंदों से बचाती माँ को देखा है। सर्दियों की रातों में ठिठुरती हुई अपने कलेजे के टुकड़े को दुबकाती चिंधड़ों में से को उड़ाए हुए सर्दी से बचाते माँ को देखा है। कितने रूप है माँ के, वर्णित नहीं किए जा सकते। वाकई बहुत ही प्यारी बात और मार्मिक बात आपने कही है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज भी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माँ का आंचल ही है। अपने बच्चों की खुशियों के लिए वो अपना आंचल सदा ईश्वर के समक्ष फैलाए रहती है। माँ के आंचल सा कोई संसार नहीं। पल्लू थामना, पल्लू पकड़ना, दामन थामना, आंचल में छिपना, ये सारे मात्र शब्द नहीं है। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत, और आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत जो है उसके लिए आवाज़ किनकी है। आप गीतकार और संगीतकार भी पहचान सकते हैं। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, और बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने। तेरे दामन में बता मौत से ज्यादा क्या है। जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है, जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है। देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है। मेरी कष्ट
तूफान से वादा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। उसकी कसम खाता हूँ, तूने जो दर्द दिया उसकी कसम खाता हूँ। इतना ज्यादा है कि एहसास से दबा जाता हूँ। मेरी तकदीर बता और तकाज़ा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। मैंने जज्बात के संग खेलते दौलत देखी, मैंने जज्बात के संग खेलते दौलत देखी। अपनी आंखों से मोहब्बत की तिजारत देखी। ऐसी दुनिया में मेरे वास्ते रखा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है। पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। जिंदगी और तूफान इस फिल्म का गीत था। मुकेश की आवाज थी, राम अवतार त्यागी का गीत, और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि माता का आंचल पल्लू में ही ममता, त्याग, प्रेम, करुणा, इनके आंचल की छांव में बालक हमेशा निर्भय होकर जीता है। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है, माँ तो माँ होती है, संसार में माँ जैसा कोई दूसरा नहीं। माँ का आंचल ममता की छांव होता है। बच्चे की जरा सी परेशानी भी माँ को विचलित कर देती है। बच्चे भी अपने आप को माँ के आंचल में छुपा लेते हैं जब कोई उन्हें तकलीफ होती है, और माँ के हाथ का स्पर्श मात्र ही उनकी सारी तकलीफ दूर कर देता है। माँ का प्यार, दुलार और स्नेह उनकी ऊर्जा है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि वाकई माँ के आंचल तो है ही, और दूसरी चीज स्पर्श की बात जो आपने कही है, स्पर्श जो होता है माँ का, वो जब आप तकलीफ में होते हैं, खासकर जब आपकी तबीयत खराब है, तो जब आप उनसे
खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो पास में होते हैं या कहना चाहिए वो उनसे जुड़े हुए रहते हैं, तो एक अलग ही शांति और सुकून महसूस करते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, बहुत ही छोटे जो बच्चे होते हैं, उन्हें जब भी कोई तकलीफ होती है तो आकर वो अपनी माँ से चिपक जाते हैं। चिपक जाने से इसका तात्पर्य यही है कि वहीं उनको सुकून सुकून मिलता होगा, उनको ऊर्जा मिलती होगी। बिल्कुल। फिलहाल आपको ये गीत की तरफ ले चलते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे। ओए चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे। मार ना दे डंक कहीं नजर कोई हार। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे। मार ना दे डंक कहीं नजर कोई हार। देख देख पग न फिसल जाए रे। अरररररररा, चुनरी संभाल उड़ी चली जाए। मार ना दे डंक नजर कोई हार। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। बहारों के सपने इस फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर, मन्ना डे की आवाज़ थी। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि माँ के आंचल की छाँव अनमोल होती है। माँ के आंचल और गोद के आगे दुनिया के सभी ऐशो आराम फीके लगते हैं। इस माँ के आंचल के लिए भगवान को भी मानव बनकर माँ की कोख से जन्म लेना पड़ता है, तब जाके उन्हें माँ के आंचल की छाँव और गोद में खेलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वहीं एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि माँ के आंचल में इतनी दुआएं होती हैं, उनके साथ हर मुसीबत दूर रहती है। माँ के पैरों के नीचे
जन्नत होती है माँ तो माँ होती है। बहुत ही प्यारी बात कही है आप सभी ने, और वाकई ये बात तो सच है कि माँ के आंचल से जो कहना चाहिए सुंदर दुनिया में कोई स्थान नहीं है। चाहे भारत माँ की आंचल हो, चाहे जन्म देने वाली माँ का आंचल हो, तीनों लोकों में अगर हम बात करें तो ऐसा सुंदर बिछौना कहीं नहीं देखने को मिलता। श्रोताओं, इसी विचार के साथ इस कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।